नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम और फॉर के बीच में अंतर। ये प्रीपोजिशंस होते हैं, आप सभी को पता है, जिसे हम संबंध सूचक कहते हैं, जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ संबंध बताता है, किसी ऑब्जेक्ट हो या अदर जो सब्जेक्ट उसके साथ संबंध बताता है, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। बहुत सारे होते हैं, फॉर होते हैं, इसके अलावा फ्रॉम है, जैसे कि इन है, इनटू है, बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, और इसके अलावा और बहुत सारे एट होता है, बाय होता है, विथ होता है। तो बहुत सारे हम यहाँ पे प्रीपोजिशन देख सकते हैं, जिसमें से आज हम बहुत से लोग कन्फ्यूज़न होता है फ्रॉम और फॉर के बीच में, तो वही हम देखने वाले हैं। और बहुत ही ईजी, बहुत ही जल्दी से हम यहाँ पे जानेंगे दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। देखते हैं पहला फ्रॉम। फ्रॉम हम यूज़ करते हैं, वैसे तो फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब होता है से, किसी जगह से। सबसे पहले हम यूज़ करें किसी जगह से, यानी आप कहीं से आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। रही हूँ, एम के साथ देखिए जो भी वर्ब है उसमें एनजी लगा, ये टेंस की बात हो गई, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो देखिए से, तो से के लिए हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, तो संबंध बता रहा है, मैं दिल्ली से, तो संबंध बता रहा है, इसे संबंध सूचक यानी प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होगा। सेकंड देखते हैं, दे केम फ्रॉम पार्क। दे केम फ्रॉम पार्क, दे यानी वे, केम यानी होता है आए, कम का ये होता है, ये सेकंड फॉर्म होता है केम। केम यानी होता है आए, पास्ट टेंस में हम केम लिखते हैं कम का। फ्रॉम पार्क यानी पार्क से, पार्क यानी उद्यान होता है, अब हिंदी में हम इसे पार्क लिख दियो। वे पार्क से आए यानी वे उद्यान से आए, तो वे कहाँ से आए, उद्यान से आए, तो संबंध बता रहा है दोनों में। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रॉम का यूज़ किए से, तो दोनों के लिए देखिए से। तो आप किसी जगह से आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होता है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। दे केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए। इस प्रकार से दूसरा देखते हैं, फ्रॉम का यूज़ कब करते हैं, किसी समय से। ठीक है, किसी समय से हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं कल से काम करूँगा, कल से, देखिए से, कल से काम करूँगा, तो आप समय से बता रहे हैं, इस समय से, उस समय से, इस दिन से, तो आपको इस समय बता रहे हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे भी आप फ्रॉम का यूज़ होगा। जनवरी से करो, फरवरी से करो, किसी महीने से करो, किसी दिन से करो, संडे से करो, मंडे से करो, वहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ होता है। जैसे कि देखिए, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम टुमारो, मैं काम करूँगा कब से, टुमारो यानी कल से काम करूँगा, तो मैं कल से, तो संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ यहाँ पे करेंगे से यानी फ्रॉम। अब ये हो गया आपका क्लियर। आई विल, तो ये फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल का यूज़ होता है। आई विल वर्क, मैं काम करूँगा, फ्रॉम यानी से, टुमारो कल से, मैं कल से काम करूँगा। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। अब यहाँ पे समय दिया है और यहाँ पे दिन दिया हुआ था, दिन यानी वही समय, कल का समय, परसों का समय। अभी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, राम विल वर्क, राम काम करेगा, वर्क यानी काम होता है, राम काम करेगा, फ्रॉम यानी से, 10 o'clock यानी 10 बजे से। तो देखिए राम 10 बजे से काम करेगा, से, फ्रॉम, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कहीं पे समय से, इस समय से, उस समय से, उस दिन से, इतने बजे से, तो वहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ होता है। ठीक है, तो समझ आ गया। पहले किसी जगह कहीं पे दिया हो, कहीं जगह से आ रहे हैं और किस समय से आप काम शुरू कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करना है। तीसरा देखते हैं, किसी स्रोत से। स्रोत यानी किसी के द्वारा, इससे सुना था, इसके द्वारा लिया, तो वहाँ पे किसी के द्वारा कुछ काम हो रहा है किसी स्रोत से, तो भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे आई हर्ड, हर्ड यानी होता है सुना, जैसे आप पता है हियर यानी होता है सुनना, उसे पास्ट टेंस में हर्ड बोलते हैं। आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से ये सुना। राम से, किससे सुना आपने, राम से ये सुना, यानी आप खुद नहीं सुन रहे हैं, आप राम से ये बात सुन रहे हैं, तो इनडायरेक्ट आप सुन रहे हैं, तो वहाँ पे किसी स्रोत से, किसी के द्वारा भी ये चीज़ सुन रहे हैं, तो वहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो देखिए, आई हर्ड, मैंने सुना, इट, इसे, फ्रॉम से, राम, मैंने राम से ये सुना। तो क्लियर हो गया आपको। अब सुना पास्ट टेंस है, इसलिए हमने हर्ड का यूज़ किया है। हियर यानी होता है सुनना, लेकिन हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, सुना है नहीं बोल रहा, सुना, तो ये पास्ट टेंस है, इसलिए हर्ड हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रॉम का। आई रोट इट फ्रॉम द बुक,
मैंने ये किताब से लिखा, किताब से लिखा, किससे लिखा, किताब से लिखा है। तो आप किताब से देख के लिखे हैं, तो ये स्रोत है, किताब आपका स्रोत हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए आई रोट, मैंने लिखा, राइट यानी लिखना होता है, और उसका क्या होता है सेकंड फॉर्म रोट होता है, पास्ट टेंस से हम सेकंड फॉर्म लगाए। आई रोट मैंने लिखा, इट यानी इससे या फिर ये, फ्रॉम यानी से, द बुक यानी किताब से, मैंने ये किताब से लिखा, आई रोट इट फ्रॉम द बुक, फ्रॉम से, फ्रॉम। तो ये क्लियर हो गया आपका फ्रॉम का। तो फ्रॉम का देख लीजिए, सबसे पहले किसी जगह से, किसी समय से, या फिर किसी स्रोत से, किसी से, तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम का यूज़ क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम फॉर। फ्रॉम को तो समझ आ गया, फ्रॉम का मतलब होता है से। अब फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर यानी के लिए, जैसे पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, तुम्हारे लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, किसी काम को करने के लिए। तो वहाँ पे के लिए जब यूज़ होता है उसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं। के लिए यानी फॉर, से यानी फ्रॉम। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके, जैसे दिस इज़ फॉर यू, हम बोलते हैं दिस इज़ फॉर यू। दिस यानी यह, इज़ यानी है, फॉर यानी के लिए, यू यानी तुम्हारे, यू यानी तुम भी होता है, तुम्हारे भी। तो देखिए यह तुम्हारे लिए है, लिए है, फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। तो के लिए है, लिए है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल, ही कम टू मी फॉर मनी, ही कम टू मी, वह मेरे पास पैसों के लिए आया। ही कम टू मी, वह मेरे पास आया, फॉर मनी के लिए, मनी यानी पैसा, रुपया जो बोलते हैं, मनी के लिए, पैसे के लिए आया, वह मेरे पास पैसों के लिए आया। तो लिए, फॉर यानी के लिए, ठीक है। जहाँ पर भी के लिए यूज़ हो रहा है, लिए के लिए यूज़ हो रहा है, फॉर का यूज़ करेंगे। अब देखिए आई डिड इट फॉर यू, आई डिड इट, डिड का यूज़ कब करते हैं, ये पास्ट टेंस में होता है, इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जब बनाते हैं, या फिर हम कुछ काम करते हैं पास्ट टेंस में, तो डू यानी करना होता है, डिड यानी किया। तो डू का पास्ट टेंस से डिड होता है, डू यानी करना, पास्ट हम जो प्रेजेंट टेंस में डू का यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में डिड का यूज़ करते हैं काम करने के लिए किसी को भी। तो आई डिड मैंने किया, इट यानी इसे, फॉर यू, फॉर यानी के लिए, यू यानी तुम्हारे। अब ये क्या हो गया, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट मैंने ये किया, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर यानी के लिए, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। क्लियर हो गया। फॉर का यूज़ कब करते हैं, के लिए। और एक देखते हैं एक बार और, क्या मतलब एक और क्या यूज़ होता है फॉर का, किसी चीज़ के बदले, हम कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ लेते हैं, एक सामान के बदले दूसरा सामान हम जब लेते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, 500 रुपये के बदले में क्या दे दिया, मोबाइल दे दिया। मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया, यानी पैसे के बदले में मोबाइल दिया। तो देखिए आई गेव अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल दिया, फॉर ₹500। अब यहाँ पे के लिए नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वही मैंने बताया इसलिए मैंने इसे अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी चीज़ के बदले में कुछ चीज़ हम लेते हैं तो भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, या फिर बदलते हैं तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे के लिए कहीं पे नहीं लिखा है, लेकिन तो भी हम फॉर का यूज़ यहाँ पे करते हैं। आई गेव अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल दिया, गिव यानी देना होता है, गेव यानी दिया, पास्ट टेंस है इसलिए हमने गेव का यूज़ किया। गिव, गेव, गिवन 3 फॉर्म होते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म पे यूज़ करेंगे। आई गेव अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल दिया, फॉर ₹500, 500 रुपये, मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया, तो 500 रुपये के बदले मोबाइल है, इसलिए फॉर का यूज़ किया। देखिए एक और देखिए, ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। अब फिर यहीं पे वही वाली बात होगी, उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा, 5 रुपये दिया और पेन खरीदा, यानी किसी चीज़ के बदले कुछ चीज़ लो तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते। ही बॉट, बाय का बॉट, बाय ने खरीदना, बॉट यानी खरीदा, ही बॉट उसने खरीदा, बॉट तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बॉट पढ़ते हैं जी, यहाँ पे साइलेंट होता है। साइलेंट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, आई लिंक में जाएंगे, आप सर्च मारेंगे साइलेंट लेटर विष्णु ATP, आपको वीडियो मिल जाएगा। ही बॉट उसने खरीदा अ पेन, एक कलम, एक पेन, फॉर ₹5, उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ खरीदा नहीं है, दोनों चीज़ में तो मान के चलिए मैंने दिया, खरीदा। अब मान लीजिए मैंने बदली किया, मतलब बदला, एक्सचेंज किया जिसे कहते हैं। तो देखिए उसने मुझे 2 मोबाइल के बदले एक लैपटॉप दिया, 2 मोबाइल के बदले एक लैपटॉप दिया। तो यहाँ पे भी फॉर का यूज़ कैसे करना है, देखिए ही गेव मी, उसने मुझे दिया, मैंने बताया ना दिया पास्ट टेंस है इसलिए गेव का यूज़ किया। ही गिव मी यानी उसने मुझे, यहाँ पे गिव मी यानी होता है देना, है ना, और गेव यानी दिया। ही गेव मी उसने मुझे दिया 2 मोबाइल्स, 2 मोबाइल, फॉर 1 लैपटॉप,
फॉर 1 लैपटॉप, यानी उसने मुझे 2 मोबाइल के बदले 1 लैपटॉप दिया। तो किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, किसी के बदले कुछ देते हैं, तो वहाँ पे भी फॉर का यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ पे के लिए कहीं पे नहीं लिखा है, उसने मुझे 2 मोबाइल के लिए 1 लैपटॉप दिया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है कि के लिए लिखा हो, आप समझ जाइए यदि किसी चीज़ के बदले कुछ चीज़ आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको फॉर का यूज़ करना है। तो ये था अंतर फ्रॉम और फॉर में। फॉर के लिए के लिए, किसी चीज़ के बदले में कुछ लेते हैं तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। और फ्रॉम का आपको मैंने बता दिया था किस किस चीज़ में फ्रॉम का यूज़ होता है। फ्रॉम यानी से, फॉर यानी के लिए, और जो नियम था उसे भी मैंने बता दिया। तो ये थी दोनों में अंतर, ये था दोनों में अंतर। और आज की क्लास आपको पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन के बहुत सारे वीडियो भी लाने वाला हूँ, कंजक्शन वगैरह हो गए, बहुत सारे ग्रामेटिकल वीडियो लाने वाला हूँ, ट्रांसलेशन चलते ही रहता है। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।